मॉस्को ने कहा कि उसके बलों ने रूस विरोधी क्रेमलिन समूहों के 70 सदस्यों को मार डाला, जिन्होंने यूक्रेन से रूस के बेलगोरोद क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश की थी। बेलगोरोद छापे का हिस्सा होने का आरोप लगाने वाले रूसी सेना के लिबर्टी के एक प्रतिनिधि इल्या पोनोमेरेव ने अल जजीरा को बताया कि उसके लड़ाकों को यूक्रेनी सशस्त्र बलों से कुछ समर्थन मिला। रूसी भाड़े के बल के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन के अनुसार पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमुत की लड़ाई में लगभग 20,000 वैगन समूह के लड़ाके मारे गए थे। यूनाइटेड किंगडम रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस की सेना ने यूक्रेन में अपने पूरे ऑपरेशन में अपने रैंकों में अनुशासन लागू करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अक्टूबर 2022 से जलाशयों की जबरन लामबंदी के बाद इसके मुद्दे बहुत अधिक बिगड़ गए हैं। रूस ने कहा कि उसने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले 2 संयुक्त राज्य वायु सेना के रणनीतिक बमवर्षकों द्वारा राज्य की सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए एक Su-27 लड़ाकू जेट को उतारा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सशस्त्र संघर्षों और उसके बाद के मानवीय झटकों में मारे गए नागरिकों की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल युद्ध क्षेत्रों में लगभग 17,000 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें अकेले यूक्रेन में लगभग 8,000 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया इकाई ने कहा कि रूसी सैनिक अभी भी ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाइयों का सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अधिकारी और बच्चों के अधिकारों के लिए रूस के लोकपाल के बीच एक बैठक से बेहद चिंतित था, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा वांछित है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने अफ्रीकी देशों से यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के प्रति तटस्थता के अपने रुख को त्यागने का आग्रह किया। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने कहा कि पश्चिम से सनसनीखेज दबाव रूस चीन संबंधों को अभूतपूर्व उच्च पर ले जा रहा था, क्योंकि दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापार और खेल सहयोग पर समझौतों के एक सेट पर हस्ताक्षर किए। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इरकली गरिबाशविली ने कहा कि जब तबिलिसी यूक्रेन का समर्थन करता है तो रूस पर और प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे और उनके देश में लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। यूके के रक्षा मंत्री बेन वालिस ने अपने यूक्रेनी समकक्ष ओलेक्सी रेजनिकोव से मिलने के लिए कीव का औचक दौरा किया। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के नेता जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार यूक्रेन तब तक नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा जब तक युद्ध चल रहा है। रूस की एक अदालत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल इवान गेरशकोविच की हिरासत 3 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दी है। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि वह रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च से खुद को दूर करने के प्रयास में 1 सितंबर से संशोधित जूलियन कैलेंडर पर स्विच करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करना रूस के लिए एक बड़ा झटका होगा और जितनी तेजी से विमानों पर निर्णय लागू किया जाता है, उतना ही बेहतर होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने कहा कि पश्चिम वर्षों तक यूक्रेन का समर्थन करने के लिए तैयार है। उनकी टिप्पणी अमेरिका और अन्य यूरोपीय संघ के देशों द्वारा यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और F-16 लड़ाकू जेट विमानों को उड़ाने में यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित करने के संकल्प के बाद आई है।